यूरोप के एक वेलफेयर सोसाइटी में एक मौके पर याद आया, जनाबे दिल खैराबादी तशरीफ रखते हैं। हिंदुस्तान के अल्लामा इकबाल सानी से इन्हें याद किया जाता है। दिल साहब जरा सुने, एक यूरोप के एक वेलफेयर सोसाइटी ने एक मौके पर बैनुल मज़ाहिब एक कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसमें यहूदी एक दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। इन्हीं तीनों को इसलिए बुलाया कि इन तीनों का यह कहना है कि हमारा मजहब आफाकी है। यहूदी दानिश्वर से पूछा, ये बताओ तुम्हारा मजहब किस पैगंबर से मंसूब है? उसने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब, वो अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। ईसाई ने कहा हमारा मजहब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब, वो अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मजहब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब, वो हमारे पैगंबर है, वो अल्लाह के पैगंबर है, वो हमारे पैगंबर, वो खातमुन नबिय्यीन है। चुनांचे उसके बाद जज ने एक सवाल किया, ये बताओ इस वक्त किस मजहब का दौर है, किस पैगंबर के मजहब का दौर है? यहूदी खामोश। यहूदी कहने लगा हमारा दौर, ईसाई कहने लगा हमारा दौर। जज ने कहा यूं नहीं, अरे दावे के लिए दलील चाहिए, कह देने से काम नहीं चलेगा। पैगंबर आए, दुनिया से रुखसत हुए, उनके साथ जो मौजज़ा आया, अगर वो मौजज़ा बाती है तो उनका दौर बाती है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा आसा, ये बताइए आज अगर हसाए मूसा मिल जाए तो समंदर में रास्ता बन सकता है? जी नहीं। हजरत सुलेमान का तख्त मिल जाए तो क्या हवा के दोष पे कोई सफर कर सकता है? जी नहीं। अब जो मुसलमान था उसने कुरान करीम को हाथ में लिया, सीने से लगाया और कहा कि जज साहब सुनिए, ये मेरे नबी का मौजज़ा, ये कल भी मौजज़ा था, ये आज भी मौजज़ा है, ये कल भी असर रखता था, ये आज भी असर रखता है, ये कल भी तासीर रखता था, ये आज भी तासीर रखता है, ये कल भी दिलों को संवारता था, ये आज भी दिलों को संवारता है, ये कल भी दिलों को निखारता था, ये आज भी दिलों को निखारता है, ये कल भी दिलों को बदलता था, ये आज भी दिलों को बदलता है। कल भी इसके हुफ़ाज़ लाखों थे, आज भी इसके हुफ़ाज़ करोड़ों हैं। कल भी इसके पढ़ने वाले थे, कल भी इसके पढ़ाने वाले थे, कल भी इसके मुफस्सिरीन थे, आज भी इसके मुफस्सिरीन हैं। कल भी इस किताब की हिफाजत हो रही थी, आज भी इस किताब की हिफाजत हो रही है। क्यों? इसलिए कि ये मेरे आका का वो मौजूदा है जो कल भी मौजूदा था, आज कल भी असर रखता था और आज भी असर रखता था। मेरे दोस्तों, क्या ये मेरे कुरान जैसा मौजज़ा, क्या ये अभी आपके सामने हजरत सदर मोहतरम की मौजूदगी में देखिए माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के दूसरे अजीम खतीब जो आपके सूबे उड़ीसा की नुमाइंदगी पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में करते हैं, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब मद्दसिल्लहुल आली हमारे स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, दीगर अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं। बस आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, क्या ये कुरान करीम का एजाज नहीं है कि 7 साल के बच्चे के सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया? 10 साल के बच्चे के सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। मामून रशीद के दरबार में एक बहुत खूबसूरत आदमी आया, शक्ल से भी खूबसूरत, उसकी जुबान भी बड़ी अच्छी और उसकी तहरीर भी बड़ी अच्छी, बेहतरीन कातिब था। देख करके मामून रशीद को रश्क आया, काश के ये ईमान ले आता। उसको ईमान की दावत दी, कहा मैं नहीं लाऊंगा। 1 साल के बाद दोबारा जब मामून रशीद की मजलिस में वो आया तो देखा कि वो इस्लामी हुलिये में है। तो मामून रशीद ने उनसे ताज्जुब से पूछा, मैंने तो पिछले साल आपको दावत दी, मैंने आपके सामने इस्लाम ईमान की दावत पेश की, आपने इनकार कर दिया। आज आप माशाअल्लाह इस्लामी हुलिये में आए हुए हैं, ईमान पर दाखिल होकर आए, क्या वजह बनी? मामून रशीद का जवाब सुनिए। मामून रशीद के सामने उसने जो जवाब दिया वो यहूदी था। कहने लगा कि देखिए मैं खत्तात हूँ, मैं खत्तात हूँ। आपकी मजलिस से जाने के बाद मैंने 3 नुस्खे तौरात के तैयार किए, 3 नुस्खे मैंने इंजील के लिखे और
3 नुस्खे कुरान करीम के लिखे। तौरात के जो नुस्खे लिखे उसमें तहरीफ कर दिया, इंजील में भी तहरीफ किया, कुरान में भी तहरीफ किया, तौरात के नुस्खे लेकर के। और मैं जब पहुंचा ईसाई यहूदियों के पास तो उन्होंने न सिर्फ ये के कबूल किया बल्कि इनाम भी दिया। फिर इंजील के नुस्खे लेकर के जब पहुंचे ईसाइयों के पास उन्होंने न सिर्फ ये के कबूल किया बल्कि इनाम भी दिया। और कुरान के नुस्खे जिसको तहरीफ करके और तब्दील करके मैं जब पहुंचा उलमा के पास, मुसलमानों के पास, उनके उलमा के पास, तो इनाम देना तो दूर की बात है, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे डांटा, कहा कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, अरे तुमने ये क्या लिख दिया, जबर के जगह में जेर, जेर के जगह में जबर, इस आयत को तुमने उस आयत के आगे। बल्कि उलमा तो दूर की बात है, 7 साल के बच्चे ने मेरी गिरफ्त की, 7 साल के बच्चे ने कहा मरदूद कहेंगे तुमने ये क्या लिखा। अरे कुरान के अंदर जो है एक जबर और जेर में जब तब्दील करोगे तो 7 साल का बच्चा भी उसे पकड़। चुनांचे वो कहने लगे मुझे यकीन हो गया कि मुझे यकीन हुआ कि यही मजहब सच्चा है और यही वाकया मेरे ईमान लाने का सबब बना। आज आप सबको मालूम है ये इदारा हजरत मुफ्ती तहमीद हसन साहब जिस इदारे के नाजिम हैं, इस इदारे में 54 या 56 बच्चों के सरों पे दस्तार रखी जानी है। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, ये मदरसे जो चल रहे हैं ये मदरसे कैसे चल रहे हैं आपको मालूम है? इस वक्त के हालात क्या हैं? आज के हालात में सारे इस्लाम दुश्मन की कोशिश ये है कि मदरसों को कैसे बंद कर दिया जाए, मदरसों को परेशान करने के लिए कभी नोटिस किया जाता है, कभी मुख्तलिफ बिल लाया जा रहा है, तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। मैं ऐसे मौके पर मुझे याद आया झारखंड से मेरा ताल्लुक है, यहाँ के उलमा हजरत मौलाना सदर मोहतरम भी हमारे यहाँ तशरीफ ले गए हैं। झारखंड में हजरत मुफ्ती मुनीरुद्दीन कासमी जो मोहतमीम है मदरसा अरशदुल उलूम के, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में माशाअल्लाह एक बेहतरीन नतीब की हैसियत से जाने जाते हैं। आप मुफ्ती साहब को पूछिए, झारखंड में रांची जो कैपिटल शहर है वहाँ पर कांके एक पागल खाना है, कांके पागलों का इलाज वहाँ होता है। उस पागल खाने में एक मौके पर डॉक्टर साहब अंदर गए पागलों का मुआयना करने के लिए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक पागल बैठ करके और सीटी बजा रहा है। चूंकि पागल तो अजीब अजीब हरकत करते हैं, पागल बैठ करके सीटी बजा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा, पागल से पूछा अरे तुम क्या कर रहे हो? तो पागल ने कहा डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं राजधानी एक्सप्रेस चला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राजधानी एक्सप्रेस चला रहा हूँ। अब वो आगे बढ़े तो देखा कि एक दूसरा पागल है और वो पागल जो है वो हथौड़ा हाथ में लिए हुए और ऐसे ऐसे ठोक रहा। उससे डॉक्टर ने पूछा अरे तुम क्या कर रहे हो? कहा कि डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, फैसला कर सुप्रीम कोर्ट का जज में फैसला कर रहा हूँ। आगे बढ़े तो देखा कि एक पागल जो है बेहतरीन कपड़ा पहन करके पगड़ी लगाकर बैठा हुआ खामोश। तो डॉक्टर साहब ने सोचा लगता है ये ठीक हो गया। कहा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है अभी थोड़ी देर के बाद काजी साहब तशरीफ लाने वाले हैं, मेरा निकाह होने वाला है, मैं निकाह के इंतजार में बैठा। आगे बढ़े तो देखा कि एक चौथा पागल कुछ एक सुराख में कुछ देख रहा। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कुछ देख रहा होगा, उसको कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद 4 घंटे के बाद डॉक्टर साहब किसी काम से दोबारा पागल खाने के अंदर दाखिल हुए। तो जब डॉक्टर साहब दोबारा पागल खाने में दाखिल हुए तो देखा कि वो पागल जो है अभी तक सुराख में देख ही रहा। अब डॉक्टर साहब को भी जुस्तजू पैदा हुआ कि जरा मैं भी देखूं आखिर है क्या जो ये देख रहा। उसको हटाया और डॉक्टर साहब देखने लगे। अभी 4 ही सेकंड गुजरे थे, डॉक्टर साहब ने कहा बेवकूफ, नादान, पागल, कुछ तो है नहीं, तुम क्या देख रहे हो? तो पागल ने बरजस्ता कहा डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा 4 घंटे से देख रहा हूँ, 4 घंटे में मुझे कुछ नजर नहीं आया, आपको 4 सेकंड में नजर आ जाएगा, 4 सेकंड में नजर आ जाएगा। ये मदरसों की निस्बत कहाँ से है? उलमा से पूछिए, इसकी निस्बत सुफ़ा से है। 1450 साल का अरसा उससे ज्यादा गुजर गया।
ये मदरसे कैसे चल रहे हैं मदरसा चलाने वाले को नहीं मालूम। मदरसा मुफ्ती तहमीद नहीं चलाते, मदरसे का नाजिम मदरसा नहीं चलाता, मदरसे का मोहतमीम मदरसा नहीं चलाता। अगर नाजिम साहब चलाते तो मालूम होता कि मदरसा कैसे चल रहा, मोहतमीम साहब चलाते तो मालूम होता। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूँ, मदरसा चलाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह की जात मदरसा चला रही है, अल्लाह मदरसा चलाता है। 1450 साल गुजर गए, आज तक के किसी को पता नहीं चला, तो तुमको 10 साल में मालूम हो जाएगा कि मदरसे कैसे चल रहे हैं। जी नहीं, अल्लाह ताला चला रहा है मदरसा, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इसी तरह मदरसे चलते रहेंगे। कौम के चंदों से, गाड़ी कमाई के पैसे से, कोई 10 रुपए देता है, कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 5000 देता है, कोई एक बच्चे की किफालत करता है, कोई 10 बच्चे की किफालत करता है। मेरे दोस्तों, अभी जो हुफ़ाज़ जिनके सर पर दस्तार रखी जाएगी, कल क़यामत का मंज़र होगा, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, वहाँ काले भी होंगे, गोरे भी होंगे, कटक वाले भी होंगे, केंद्रपाड़े वाले भी होंगे, उड़ीसा वाले भी होंगे, झारखंड वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, अफगानिस्तान वाले भी होंगे, अफ्रीका वाले भी होंगे, लंदन वाले भी होंगे, यूरोप वाले भी होंगे, एशिया वाले भी होंगे, सब वहाँ मौजूद होंगे। एक हाफिज़े कुरान अल्लाह जो सबसे सही रिवायत है, सच्ची सबसे मजबूत सनद है, 10 लोगों के लिए एक हाफिज़े कुरान सिफारिश करेगा। एक हाफिज़े कुरान की सिफारिश पर 10 लोगों के लिए जन्नत का फैसला होगा। ए मेरे दोस्तों, जब वो हाफिज़े कुरान सिफारिश करेगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जहाँ वो अपने दादा के लिए करेगा, अपने दादी के लिए, अपने नाना नानी के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने खानदान वालों के लिए सिफारिश करेगा। अगर आप में से कोई उस हाफिज़े कुरान का कफील होगा, जिन्होंने पढ़ने के जमाने में उस पे मोहब्बत की निगाह डाली होगी, उसके पढ़ने में मदद किया होगा, उसकी किफालत किया होगा, 1000, 2000, 5000 उसने दिया होगा, और उसकी किफालत की जिम्मेदारी ली होगी, उसको कपड़े दिए होंगे, उस पे सिर्फ मोहब्बत की निगाह डाली होगी। कल क़यामत के दिन वो हाफिज़े कुरान अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा, अल्लाह जब मैं मदरसे में पढ़ता था, ये फला आदमी जो है, ये मेरे लिए अल्लाह मेरे खाने का इंतजाम किया था, इसने मेरे कपड़े का इंतजाम किया था, इसने मेरे ठंडे में लिहाफ का इंतजाम किया था, अल्लाह इनके लिए मैं सिफारिश करता हूँ, मौला आप इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। हाफिज़े कुरान की सिफारिश पर मग़फ़िरत के फैसले होंगे। कौन है इतने बड़े मजमे में, तारीख साज इजलास में 56 बच्चों पर के सर दस्तार बांधी जाएगी? कौन है वो मर्दे मुजाहिद इतने बड़े मजमे में एक शख्स खड़ा होकर के कह दे, इंशाअल्लाह एक बच्चे की किफालत मैं करूंगा, एक बच्चे की किफालत का खर्च सिर्फ 30,000 रुपए। 3 साल में एक बच्चा हाफिज़े कुरान होता है, 1 साल का खर्च 10,000 और 3 साल का खर्च 30,000। इतने बड़े मजमे में कौन खुश नसीब है जो खड़ा होकर के और कह दे कि इंशाअल्लाह एक बच्चे को मैं खर्च दे दूंगा। उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, सुलहा स्टेज पर बैठे हुए हैं, ये दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह इनकी दुआ आपके हक में कबूल होगी। पूरे मजमे में एक आदमी कह दे इंशाअल्लाह मैं एक बच्चे की किफालत करूंगा। नारे तकबीर! क्या नाम है? ज़ीशान कहाँ के हैं? अब्दुल अजीज माशाअल्लाह। अरे सदर इजलास की बरकत तो देखिए, सदर इजलास के नतीन दामाद हैं माशाअल्लाह। हजरत जैसे सदर बावकार की सदारत में ये तारीख साज इजलास अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। हजरत फरमा रहे हैं कि मेरे नतीन दामाद हैं। अरे भाई, हजरत के नतीन दामाद ने तो मेरे लफ्ज़ मेरे बात पर लब्बैक कह करके लाज रख लिया। बताइए कोई दूसरा एक आदमी और है? एक आदमी और पूरे मजमे में। नारे तकबीर! क्या नाम है? लिख दीजिए, लिख दीजिए। आफताब
मुमताज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ के हैं, कहाँ के हैं? किशनपुर बालू बीसी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बालू बीसी हजरत मौलाना गुफरान साहब कासमी, हजरत कारी कुतुबुद्दीन साहब माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं। बेहतरीन मुफ्ती तहमीद साहब के गांव के हैं, हजरत कारी साहब पहचानते हैं, क्योंकि पूरे उड़ीसा का सफर हजरत का होता है माशाअल्लाह। लिख लीजिए जी। मुमताज दो हो गए। देखिए कोई भी एक पहिए की गाड़ी नहीं होती, दो हो गए। मैं चाहता हूं कि तीसरा भी कोई एक आदमी और खड़ा हो जाए। ताकत अल्लाह को पसंद, एक आदमी और बस, एक मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाए। कोई 30,000 की हैसियत नहीं है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम, नाम भेजिए या करीब आ जाइए। मनव्वर, क्या कहने, मनव्वर, मुमताज, अब्दुल अजीज, नाम भी उम्दा, काम भी। कुल्टे का हजरत सदरे इजलास मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी माशाअल्लाह शेरे उड़ीसा के शागिर्द अजीज हैं माशाअल्लाह। अरे शागिर्द तरबियत भी है उस्ताद की, जाहिर सी बात है जब उस्ताद बा कमाल तो शागिर्द भी बा कमाल। क्या कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुनव्वर लिख लिए, मुमताज भी लिख लिए। अब कितने हो गए, 3। दिल साहब 3 पहिए की गाड़ी कमजोर होती, हाँ ये ऑटो से बहुत सफर मुश्किल, कहीं भी ये लुढ़क जाती, इसलिए 4 पहिया तैयार हो जाए। एक आदमी और तैयार हो जाइए, एक मर्द मुजाहिद और तैयार हो जाइए, एक आदमी और। ये 3 पहिए की गाड़ी में थोड़ा खतरा लगा रहता है, इसलिए मैं चाहता हूं एक आदमी। माशाअल्लाह, ये हमारे नासिर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिखिए बालू बीसी। ए नौजवान हो तो ऐसा, जज्बा हो तो ऐसा, हौसला हो तो ऐसा। नासिर बालू बीसी एक तालिबे इल्म की किफालत करेंगे माशाअल्लाह जी। हजरत सबके बारे दिल खैराबादी के चहीते हैं, और हम सब के आज के इस प्रोग्राम के हमारे बहुत ही करीबी, हमारे दाई, बहुत आला ज़ियाफत करने वाले कारी मंजर साहब, जो इस वक्त हमारे वो सऊदी में है, मुकीम हाल रियाज है। उनके भाई मौलाना आसिफ साहब और फजल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनके भी बहुत करीबी हैं नासिर भाई। कारी मंजर साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके वालिदैन को जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए माशाअल्लाह। ये नासिर बाबू 4 हो गए माशाअल्लाह। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गुस्ताखी के माफी के साथ, गुस्ताखी के माफी के साथ, गुस्ताखी के माफी के साथ जरा मेरे तरफ माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, दारुल उलूम दारुल उलूम देवबंद जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब जिंदाबाद, नायब मुहतमीम दारुल उलूम देवबंद जिंदाबाद। अब जिन तलबा की दस्तारबंदी होनी है वो सब यहाँ पर आ जाए। जितने हुफ़ाज़ हैं स्टेज के सामने आ जाए, स्टेज के सामने आ जाए। जितने हुफ़ाज़ हैं आ जाए करीब, और पगड़ी ले माशाअल्लाह। अब बैठ जाए आप लोग, हजरत की ज़ियारत बैठ के करें, हजरत की ज़ियारत बैठ कर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुक जाइए, आगे आ जाइए, आगे आगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। एक मर्तबा जरा जोर से नारा लगा, नारे तकबीर, दारुल उलूम देवबंद, हजरतुल उस्ताद मुफ्ती राशिद साहब कासमी माशाअल्लाह। अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बैठ
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाए। ये देखिए आज के इस जलसे के रूहे रवा हजरत की शख्सियत पर तमाम उलमा उड़ीसा के यहाँ पर जमा है। हम सब हजरत की जूतियों का सदका है जो आपके सामने जो है ये उलमा हम सब जो है कुछ कहने की जसारत कर रहे हैं। अब चंद मिनट के अंदर इंशाअल्लाह अब वो मंजर आपके सामने होगा। हुफ्फाज़ कराम के सरों पर दस्तार हजरत के दस्ते मुबारक से, और उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा। बस मैं अपनी बात मुफ्ती साहब 5 मिनट इजाजत है, मैं बात मुकम्मल कर लूं। जो गुजारिश कर रहा हूँ, चूंकि देखिए मदरसे हैं और मदरसों के लिए ये एक अहम चीज है और इसके बगैर कोई इदारे नहीं चलते हैं। इसका ये जाहिरी असबाब है। 4 आदमी हो गए, एक बच्चों की किफालत कर दी। मैं ये कह रहा था कि एक आदमी अगर और हो जाए, 4 चक्के में कोई गाड़ी ऐसी नहीं जिसका एक स्टेपनी ना हो। स्टेपनी भी होना जरूरी है। अगर कहीं पंचर हो जाए, कोई मसला हो जाए तो स्टेपनी से बात बन जाए। इसलिए एक आदमी और को खड़ा हो जाइए, 5वां आदमी उसके बाद मैं नहीं कहूंगा। एक आदमी और एक नौजवान एक कोई अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाए। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। कौन है? नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। क्या नाम है? मुफ्ती साहब आप बैठ जाए, चेहरा देख लें। अब्दुल हकीम, अब्दुल हकीम साहब कहाँ के हैं? बालू बीसी के। अरे क्या कहने, जब आज के जलसे के सदर ही बालू बीसी के हैं तो फिर मजमा बालू बीसी का। माशाअल्लाह। अब ये 5 हो गए, छठा और कोई है? कौन है? हाजी साहब। छठा कौन है? इसहाक साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टेंडा कूड़ा, देखिए अब टेंडा कूड़ा का नाम आया। मुफ्ती साहब बालू बीसी आगे बढ़े, आपका भी घर बालू बीसी। चलिए चलिए माशाअल्लाह, बालू बीसी आगे चलिए। ये छठा हो गए, 6 हो गए। 6 लोग खड़े हो गए जो एक बच्चे की मुकम्मल किफालत 30-30 हजार रुपए लोग देंगे। 30-30 हजार रुपए देंगे। अब सुनिए जी, नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए इतना बड़ा मजमा गवाह है इंशाअल्लाह। जो इतने बड़े मजमे में नाम लिखवा रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। चलिए, चूंकि हजरत तशरीफ ला चुके हैं इसलिए मैं एक बच्चे के लिए नहीं, अब बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप नाम लिखवा दें। सिर्फ 1 साल की किफालत 10,000 रुपए। 1 साल का एक बच्चे की किफालत 10,000। जो लोग लिखवाना चाहते हैं 2 मिनट के अंदर लिखवा दे फौरन। उसके बाद फिर जो है अब जो है ये होगा दस्तारबंदी का मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा। 10-10 हजार रुपए या 5 हजार रुपए आम इजाजत है। चूंकि वक्त नहीं है, वरना मैं आप हजरात से अभी और तशकीर करता, वक्त में गुंजाइश नहीं। अब आम ऐलान है मेहमान रसूल के लिए, मदरसे में पढ़ने वाले हुफ्फाज़ कुरान के लिए आप सबसे दरखास्त है, आपसे जो हो सके कोई एक बच्चे का, कोई 1 साल का, और जिनसे जो हो सके फौरन आप अपना नाम बता अपना नाम बता दें। अगर 1 साल का देना चाहें, 1 साल का खर्च 10,000 बस। 1 साल का खर्च 10,000। अगर 1 साल का खर्च नहीं दे सकते आप 5,000 दे दें। जो देना चाहें, आम ऐलान है आप दे। मुफ्ती साहब मजमा उठने में जो है इंतशार होगा। मेरी राय है कि बस अपनी जगह वो भी नहीं, अभी नहीं। अब देखिए ये मंजर भी चुके, हजरत तशरीफ ला चुके हैं और अभी हजरत के बाद फिर हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी मद्दजिल्लुल आली मालीगांव से तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी खिताब होना है और दिल साहब भी पढ़ेंगे। आप जरूर ताउन करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरा मजमा करेगा। पूरे मजमे में कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो ताउन नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए हजरत के बयान और हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह वो मौका मुनासिब रहेगा। हजरत सदर का यही हुक्म है। इन्हीं चंद मारूजात के ऊपर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।